पंजाब के 3 दरियाओं में सैलाब, तूफानी बारिश से हालात मजीद खराब। सैलाबी पानी से हर चीज तहस नहस, लाखों लोग मुतासर हुए, हजारों एकड़ फसलें और घर तबाह हो गए। शहर, गांव और बस्तियां डूब गईं। हर तरफ मुंह जोर सैलाबी रेलों की यलगार। हेड गंडा सिंह पर तारीख का सबसे बड़ा सैलाबी रैला। पानी का बहाव 2,53,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। सतलुज की सरहदी इलाकों में तबाहकारियां, घर खलियान सब पानी की नजर। जंग में चुनाव के बड़े सैलाबी रेले ने सैकड़ों देहात को डुबो दिया। तांदलियावाला में 1,40,000 क्यूसेक के रेले से तबाही। दरियाए रावी में संगीन सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हेड बलोकी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड बलोकी से 2,11,000 क्यूसेक का सैलाबी रैला गुजर रहा है। शाहदरा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। शाहदरा पर पानी का बहाव 76,000 क्यूसेक की सतह पर आ गया। रेनाला खुर्द के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने से जमीनी राबता मुनक़ता। ओकाड़ा में माड़ी पतन पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरियाए रावी, चनाब और सतलुज में शदीद सैलाबी सूरत हाल। 2,000 से ज्यादा देहात मुतासर हुए। PDMA ने दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब के बायस होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट भी जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से शाहबाग अफराद की तादाद 33 हो गई। सैलाब ज़दा इलाकों से 7,60,000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए। मुतासरा अजला में 511 रिलीफ कैंप्स भी कायम किए गए। 354 मेडिकल कैंप्स कायम। मवेशियों के इलाज के लिए 333 वेटरनरी कैंप्स कायम किए गए। 5,16,000 जानवरों को मुंतकिल किया गया। हमने बहुत बड़ी आबादियों को इस सैलाबी रेले से बचाया है। हमने किसी भी बाअसर शख्स की ज़मीन को बचाने के लिए हमने किसी भी आबादी को, अल्लाह ना करे वज़ीर आला पंजाब, एक जान, जब एक ख़बर आती है ना कि एक डेथ हो गई, आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये रेस्क्यू 1122 मेरे साथ बैठे हैं एडमिन, उनका असर क्या होता है एक भी जान की जब इंफॉर्मेशन आती है। पंजाब में सुपर फ्लड और गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। हुकूमत की पहली तरजीह लोगों की जानें बचाना है। मुतासरीन के नुकसानात का तखमीना लगाकर अजाला करेंगे। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। बोली, सैलाब से मुतासरा 7.5 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। जानवरों के लिए 400 से जायद कैंप कायम किए गए हैं। दरियाओं के किनारों की मैपिंग की जाएगी। नालों में तजावुजात के खात्मे का सिलसिला जारी है। तमाम मुतल्लिका इदारे मिलकर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। पंजाब के 2200 देहात सैलाब से मुतासर हुए। हेड तरीमों से कुल 7 लाख क्यूसेक का रेला गुजरेगा। हेड मोहम्मद वाला पर 8 लाख क्यूसेक का रेला मुतवक्के है। DG PDMA इरफान अली काठिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, पंजाब में सैलाब से 33 अफराद जहां बाहक हो चुके हैं। अगले 24 घंटों में मुल्तान को खतरा हो सकता है। 20 लाख अफराद सैलाब से मुतासर हुए। पंजाब के तीनों दरियाओं में तारीख का सबसे बड़ा सैलाब है। 2 सितंबर को दरियाए रावी का पानी चनाब से मिलेगा। लोगों की जान और माल मवेशी बचाना तरजीह है। पंजाब से सैलाब का बड़ा रैला आ रहा है। सैलाब के हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। कोशिश करेंगे कोई बंद ना टूटे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, PDMA की 192 कश्तियां सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए है। गुड्डू से सखर बैराज तक 6 पॉइंट्स पर खतरा है। तरेमू बैराज पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पाक फौज की सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। दरियाए सतलुज और हेड सुलेमानकी के मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। कई देहात से हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। पाक फौज और सिविल इंतजामिया के मुश्तरका रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। सवात और गिरदोनवा के सैलाब ज़दा इलाकों में भी पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। पाक फौज ने मकान, बाग और मुलाबाद के इलाकों में मुतासिरीन सैलाब में खाने पीने की अशिया भी तकसीम की। मॉनसून का नवा स्पेल जारी। सैलाबज़दा पंजाब में मूसलाधार बारिश। सैलाब से डूबे इलाकों में पानी की सतह मजीद बुलंद। बेघर अफराद की मुश्किलात में इजाफा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। फैसलाबाद, पत्तोकी, मिंचनाबाद और दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। नशेबी इलाकों में पानी जमा, गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। Friendly countries away and create distance. But all those plans were
absolutely defeated by our united thought of action and clear understanding that this friendship will last forever no matter what. तरक्की के लिए चीन के मॉडल से सीखना होगा। पाक चीन दोस्ती हर आजमाइश पर पूरी उतरी है। गुर्बत का खात्मा हमारी हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तियानजिन यूनिवर्सिटी के दौरे के दौरान तलबा से खिताब बोले। 600 पाकिस्तानी ज़राई ग्रेजुएट्स ने चीन से अपनी तरबियत मुकम्मल की है। तलबा जदीद तालीम हासिल करके शोबे ज़राअत को आगे बढ़ाएंगे। वोकेशनल ट्रेनिंग वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तानी नौजवान IT के शोबे में हुनरमंद बनाने के प्रोग्राम भी इस वक्त जारी हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का तियानजिन में लोबान वर्कशॉप का दौरा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इसाक डार को टेक्निकल और वोकेशनल ताउन पर ब्रीफिंग दी गई। चीनी हुक्काम से लोबान फ्रेमवर्क के तहत ताउन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और चीन का टेक्निकल एजुकेशन में इश्तराक बढ़ाने पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा, टेक्निकल ताउन से पायदार इक़्तिसादी तरक्की मुमकिन है। वोकेशनल ताउन पाक चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को तक़वियत देता है। भारत के खिलाफ शानदार फतह की याद में मार्के हक यादगार की तामीर का आगाज कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद के सेक्टर A8 में कौमी यादगार मार्के हक की तामीर का आगाज किया गया। यादगार का थीम कुरान पाक की आयत बुनियाद मरसूस से लिया गया है। यादगार के डिजाइन और तामीर के लिए FWO को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मार्के हक यादगार मुल्क के फख्र और इज्तिमाई कुर्बानियों की नुमाइंदा होगी। असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की फुरकान मोहम्मद खान नमाक की शरियान फटने से जिंदगी की बाजी हार गए। असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की हेड बलो की रेस्ट हाउस पर मौजूद थे। असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की 4 दिन से सैलाबज़दा इलाकों में मौजूद थे। रात भर सोए भी नहीं थे। असिस्टेंट कमिश्नर नमाक की शरियान फटने से वॉशरूम में गिर गए और दम तोड़ गए। लाहौर में तालीमी सरगर्मियां कल से बहाल होंगी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सैलाब से मुतासर इलाकों में कायम स्कूल और रिलीफ कैंप से फिलहाल बंद रहेंगे। जिलाई इंतजामिया ने कहा कि वालिदैन और तलबा स्कूलों की इंतजामिया से राब्ते में रहें। तमाम स्कूल महकमे स्कूल एजुकेशन की जानिब से फ्राहम करदा हिदायत पर अमल करें। और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का अनोखा कारनामा सामने आ गया। बॉडी बिल्डिंग इवेंट में एक ही घर के 3 अफराद को ऑफिशियल बनाने का मामला मंजर आम पर आ गया। सेक्रेटरी बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन सुहेल अनवर अपनी अहलिया और बेटी को हमरा लेकर थाईलैंड गए और एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में दोनों को पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करवा दी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने फेडरेशन को महज वार्निंग देकर मामला खत्म कर दिया और न ही NOC जारी करने वाले जिम्मेदारान के खिलाफ कोई कार्रवाई की।